बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ हुसैन रिहार का बहुत प्यारा फ़िरोज़ी कलर में दिया गया आर्टिकल। कुछ इस तरह एम्ब्रॉयडरी इसके नेक लाइन और फ्रंट लाइन पर हुई थी। नज़दीक से दिखाती हूँ। हमने इसको ओपन शर्ट बनाया। ऊपर से हमने सारा फिक्स कर दिया, नीचे से हमने ओपन रखा है। इसको लेस के साथ डिज़ाइन किया गया। आप चेक करें, यहाँ से इसकी ओपनिंग स्टार्ट होती है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखा गया और लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। जो सिल्क का पल्टा दिया गया था इसके साथ, वो हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। नेक लाइन का पैटर्न कुछ इस तरह दिया गया था। यहाँ पर हमने लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया और जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। अब चेक करो, क्योंकि बहुत चौड़ी लेस को यूज़ नहीं करना था, यहाँ पर हमने इनर को भी अटैच कर दिया। ये बहुत बारीक मलमल होती है जिसको डाई करवाया गया और लेसेस को भी डाई करवाया जाता है, क्योंकि इस तरह के कलर कहाँ आते हैं। चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स कुछ इस तरह बनाए गए। यहाँ पर कटवर्क किया गया और यहाँ पर काफ़ी गैप था, उसको कट करके यहाँ पर हमने फैब्रिक को ऐड किया, पेंटेक्स डाली गई, ऊपर नीचे लेस को लगाया गया और नीचे भी हमने थोड़ी चौड़ी लेस को यूज़ किया, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है क्योंकि एक कंप्लीट लुक आती है। मुझे इसके साथ टसल्स बनवाने थे, लेकिन यकीन माने टसल्स का एक तो टाइम नहीं था और वो एक टसल काफ़ी एक्सपेंसिव जाना था। खैर, ये भी सस्ते कपड़े तो स्टिच होते नहीं हैं। बाकी चलते हैं, इसका दामन देख लेते हैं। यहाँ तक हमने इनर का फैब्रिक रखा और यहाँ पर अटैच भी कर दिया कि चलते फिरते हुए फैब्रिक नज़र नहीं आए, यानी इनर नज़र ना आए। चलते हैं, दामन देख लेते हैं। ये एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी दी गई थी जिसको यहाँ पर एप्लिक किया गया, नीचे से स्कैलप स्टाइल देकर नीचे ही लेस को लगा दिया गया। और इस लेस को बहुत नीचे नहीं किया गया, वो इस वजह से कि लेंथ मेरी क्लाइंट को बस इतनी चाहिए थी, ये एनफ थी, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए थी। तो क्या कर सकता है इंसान। यहाँ पर हमने चौक पर भी लेस को ऐड किया। ये पट्टी जो आपको नज़र आ रही है, ये दुपट्टे के लिए दी गई थी, लेकिन वो फिर बहुत बड़ा दुपट्टा हो जाता, तो हमने ये पट्टी यहाँ पर ऐड कर दी। सिल्क का पल्टा दिया। इनर आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे इनर के बारे में पूछते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट मलमल मिलती है, मलमल बोलेंगे, इस तरीके का फैब्रिक होता है और ये इनर के लिए यूज़ होता है और ये सही भी रहता है। बाकी हमने यहाँ पर चौक पर भी लेस को लगाया। ये इसकी बैक साइड का दामन है जो पैच दिया गया था, कढ़ाई के साथ इसको एप्लिक किया गया, लेस को साथ में अटैच कर दिया गया। चलते हैं, इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र को हमने सिंपल रखा, जस्ट हमने लेस को अटैच किया, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। और क्योंकि ये पार्सल डिस्पैच होने हैं, ऊपर नीचे मैंने वीडियोस रिकॉर्ड कर ली है। अच्छा, ये क्योंकि मेरी क्लाइंट हिजाब करती हैं, तो लकीली इनके हिसाब का इस सूट के साथ मिलता हुआ कलर मिल गया, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। कुछ इस तरह दुपट्टे को रखा गया। यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी जैसे कि आपको दिख रही होगी। साथ ही साथ हमने लेस को ऐड किया और सिल्क के साथ हमने पल्टा दे दिया, जो सिल्क इसके साथ दी गई थी। चेक करो, ये बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। यहाँ पर हमने जो इसकी बॉर्डर वाला साइड है, पल्लू वाला साइड, यहाँ पर हमने इस पैच को एप्लिक भी करवा दिया, क्योंकि मेरी क्लाइंट को बहुत बड़ा दुपट्टा नहीं चाहिए था, तो नीचे से कट करके इस तरह दुपट्टे को एप्लिक किया गया। ओवरऑल इस सूट की लुक बहुत प्यारी आई है। और अगर आप भी इस तरह स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए आपको मेरी सर्विसेज लेना महंगा पड़ सकता है। चलते हैं, नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। बहुत प्यारा हिट कोड में से एक आर्टिकल, मारिया बी का बटरफ्लाई वाला, जो कि बहुत प्यारा स्टिच हुआ है। कुछ इस तरह नेकलाइन को बनाया गया। यहाँ पर हमने लेस को डाई करवा कर लगा दिया। चेक करें, कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया।
बाकी हमने इसको सिंपल ही रखा है, इसको मज़ीद शशकों में नहीं डाला। चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स भी हमने सिंपल तरीके से स्टिच करवाए। अब जो नेक लाइन के लिए पैटर्न दिया गया था यहाँ पर पर्ल्स के साथ, वो हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। ये लेस कोई इसके साथ इतनी खूबसूरत दिख रही थी, और जो कलर डाई हुआ है ना, क्या मतलब बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी चलते हैं इसका दामन देखते हैं। दामन पर भी हमने लेस को लगा दिया। ये इतनी लेस दी गई थी जो इस दामन के साथ निकल सकती थी, अदरवाइज़ इससे चौड़ा अगर किसी का दामन होगा तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हमने लेस को भी अटैच किया, दामन पर भी हमने लेस को लगा दिया। इनर को साथ में अटैच किया गया क्योंकि बटरफ्लाई है, लाइट कलर है, सी थ्रू होता है, तो आगे पीछे हमने इनर को भी अटैच किया। ये चेक करें, बैक साइड पर भी हमने लेस को लगा दिया। बहुत प्यारा लाइम लाइट येलो कलर दिया गया है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। कुछ इस तरह हमने पेंटेक्स के साथ लेस को लगाकर ट्राउज़र इसके बॉटम पर अटैच कर दी, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। यकीन माने दिन रात के काम से मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वॉइस ओवर भी करना है, मज़ीद लोगों के आर्टिकल्स की वीडियोस भी बनानी है, तो थोड़ा सा बेयर कर लिया करें। जिनके पार्सल डिस्पैच होने होते हैं, जिनके अनस्टिच आर्टिकल डिस्पैच होने होते हैं, तो वो ज़रा सब्र का मुज़ाहरा कर लिया करें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप साथ ही मुझसे ट्रैकिंग नंबर मांगते हैं। मैं अपनी इतनी ज़्यादा फसूड़ियों में फंसी भी होती हूँ कि अब मैं आप लोगों को ट्रैकिंग नंबर भी शेयर करूँ। आपको पार्सल 2 से 3 दिन सब्र किया करें, पार्सल ना मिले फिर कांटेक्ट किया करें। मुझे पता है कि मैंने अपना काम किस तरह करना है। बाकी यहाँ पर ये दुपट्टा दिया गया था जिसको हमने पलटे के साथ डिज़ाइन किया, लेस भी लगा दी। लकीली ये कलर इसके साथ जा रहा था। थैंक गॉड कि मुझे ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा और मैंने अपनी क्लाइंट के लिए बाय कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी एलाफ का बहुत प्यारा आर्टिकल है और स्टिच होने के बाद ये मज़ीद प्यारा हो गया। एक तो कलर डिफरेंट था और एक ये स्टिच भी बहुत प्यारा हुआ है। कुछ इस तरीके की चिकनकारी में ये आर्टिकल दिया गया था और हमने नेक लाइन को कुछ इस तरह बनाया। पट्टी वाला नेक लाइन रखा गया। यहाँ पर हमने लेस को ऐड किया, जॉइंट लेस को ऐड किया, और जो सलाइयाँ हैं वो हमने, जो इसका कंट्रास्ट में कलर जा रहा था उसके साथ हमने सलाइयाँ लगा दी। एक प्रॉपर लुक बनती है, अच्छा भी लगता है। साथ ही साथ हमने इनर को अटैच कर दिया क्योंकि ज़ाहिर बात है सी थ्रू है, चिकनकारी हुई हुई है, और इस तरह के आर्टिकल के नीचे इनर लगवाते हैं ओवरसीज़। पाकिस्तान में हो तो मेरे ख्याल में वो तो बिल्कुल भी ना लगवाएं, सिर्फ फ्रंट पर लगवाएं, बैक साइड पर नहीं लगवाएं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की गर्मी इतनी गंदी है, कुछ इस तरह स्लीव्स को बनाया गया। यहाँ पर ये पैटर्न दिया गया था, बीच में से ऑर्गेन्जा उड़ा दी गई और यहाँ पर पूरा एप्लिक किया गया क्योंकि ऑर्गेन्जा जब स्किन पर आती है ना, चुभन होती है गर्मी में। मतलब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद कि ऑर्गेन्जा आपके स्लीव्स पर आए और फिर चुभन होती है। अच्छी बहुत लगती है लेकिन चुभन भी बहुत होती है। यहाँ पर जो 3D फ्लावर्स दिए गए थे वो उनको एप्लिक किया गया, लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। ये लेस इसके साथ बहुत प्यारी दिख रही है। नीचे से स्कैलप स्टाइल दिया गया और लेस को अटैच कर दिया, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। बाकी चलते हैं इसका दामन देख लेते हैं। दामन के लिए कुछ इस तरीके का पैच दिया गया था जिसको कटवर्क करके इस पूरे पैच को यहाँ पर लगाया गया। ये चेक करें, यहाँ से जॉइंट किया गया और यहाँ पर जो पैच दिया गया था वो हमने इसके चौक पर अटैच कर दिया। नज़दीक से दिखाती हूँ, एक मॉडल कार्ड पर ये नेकलाइन पर भी अटैच किया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता चौक पर ज़्यादा प्यारा लग रहा है। नेकलाइन ऑलरेडी गर्मी में नेकलाइन अजीब सी हो जाती है। आपका ज़्यादातर दामन दिखता है क्योंकि आपने गले में दुपट्टा लिया होता है। यहाँ पर हमने इसको स्कैलप स्टाइल दिया और साथ ही साथ हमने लेस के साथ इसको फिनिशिंग दे दी। अब चेक करो ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। जिस तरह कटवर्क हुआ है, ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी आई है। और हमने इनर को भी साथ में अटैच कर दिया जैसे कि आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अब यहाँ पर कटवर्क है ना साइड पर, तो हम इनर को इस तरह नहीं छोड़ सकते, वो फिर दिखता अजीब सही लगता है। बैक साइड पर भी हमने लेस को अटैच किया इसके दामन पर। अब इस तरह के कलर कहाँ मिलते हैं
और इस तरह डाई करवाया जाता है और तब जाकर ये लेसेस यहाँ पर अटैच की जाती हैं। और यकीन माने फिर इन लेसेस की कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है कि आप लेसेस लें, फिर उनको डाई करवाएं और वो वाली लेसेस सेलेक्ट करें जिस पर ये कलर्स भी आ जाएं, क्योंकि हर लेस पर नहीं आता। बाकी कुछ इस तरह ट्राउज़र को बनाया गया। साथ में जो पट्टी इसकी बची थी वो हमने यहाँ पर अटैच कर दी, ऊपर नीचे पेंटेक्स डाली गई और छोटी सी लेस हमने इसके बॉटम पर लगा दी, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। क्योंकि अक्सर लोगों को बड़ी चौड़ी लेसेस ट्राउज़र पर पसंद नहीं होती, वैसे अच्छी बहुत लगती हैं लेकिन कुछ लोगों को नहीं पसंद होती, लेकिन इस तरह भी ये बहुत प्यारा दिख रहा है। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टे पर हमने कुछ इस तरह अभी दिखाती हूँ लेस के साथ इसको फिनिशिंग दी। ये लेस हमने यहाँ पर अटैच कर दी सिल्क के पल्टे के साथ, जो कि प्यारी दिख रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ी लेसेस को यूज़ नहीं किया गया और छोटी छोटी लेसेस यूज़ की गई हैं। इससे ज़्यादा क्या करें, डिज़ाइन ही मिलना मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। यकीन माने मैं ढूंढ ढूंढ के थक जाती हूँ कि क्वालिटी भी अच्छी हो, कलर भी अच्छा है, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट कलर्स होते हैं तो ये हर लेस पर नहीं आते। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये मेरी क्लाइंट की बेटी का सूट है जो मैंने लास्ट मोमेंट पर बाय किया, क्योंकि ये पार्सल आज ही डिस्पैच होना है इंशाल्लाह। क्योंकि ये वीडियो मुझे नहीं पता कि मैं कब अपलोड करूँगी, तो उससे पहले फटाफट सुबह सुबह भी नाश्ता भी नहीं किया और इसकी वीडियो बनाकर इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ कि बस रेडी हो जाए और मज़ीद आर्टिकल के लिए स्पेस मेरे मोबाइल में मिल जाए। कुछ इस तरह एथनिक का यह आर्टिकल है। बस जो मुझे अच्छा लगा उन्होंने मुझ पे छोड़ दिया कि अपनी पसंद का ले लो। मैंने फिर भी उनको पिक्चर्स शेयर कर दी थी, वरना मैं ये काम बिल्कुल नहीं करती हूँ क्योंकि ये बहुत हैप्टिक वाला और टाइम टेकिंग काम होता है और यहाँ पर मेरे सर पे 10,000 काम होते हैं। बाकी कुछ इस तरह इसका नेक लाइन है, फ्रंट लाइन पर भी कढ़ाई हुई है, थ्रेड वर्क है और सीक्वेंस वर्क भी है, साथ ही साथ तिल्ला वर्क किया गया है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। ए लाइन में शर्ट दी गई है और कुछ इस तरह का पैटर्न बनाया गया है। लाइट पिस्ता कलर है बच्चियों के साथ, इस तरह के रंग बहुत प्यारे दिखते हैं। फैब्रिक भी मज़े का है, ज़ाहिर बात है एथनिक है तो ख़ूबसूरत तो होगा। बाकी इसकी बैक साइड पर भी इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हुई थी, साथ में शलवार बनाई गई है। इसके साथ ट्राउज़र नहीं था और मोस्टली जितने भी कपड़े थे उनके साथ इनकी शलवारें चल रही हैं। कुछ इस तरह बॉटम पर कढ़ाई का पैटर्न दिया गया है। अब ईद के लिए इससे बेस्ट सिलेक्शन हो नहीं सकती। इसमें बेबी पिंक कलर भी मुझे अच्छा लगा। इतने प्यारे प्यारे कलरफुल से सूट थे, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा मैंने उनके लिए ले लिया। बाकी होपफुली कि ये उनकी बेटी को पूरा आए। 13-14 ईयर्स की बच्ची के लिए मैंने इसको बाय किया। यहाँ पर ये चेक करें, यहाँ पर ये मेंशन है। बाकी कुछ 11,000 में मैंने इसको बाय किया और बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। अगर आप भी इस तरह शॉपिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ज़ारा शाहजहां की अनारकलीज़ देखनी है या फ़ायज़ा सकलैन की, तो आई बटन में लिंक ऐड कर दूंगी, ये वीडियो जाकर देखें। बहुत प्यारे आर्टिकल स्टिच होकर आए और होपफुली मेरी क्लाइंट को भी अच्छे लगें। बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे। फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।